सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही राह है, यीशु ही हक है, और है वो जिंदगी अब्दी। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आइए, अभी समय है रिस्पॉन्सिव रीडिंग का। आज का रिस्पॉन्सिव रीडिंग लिया गया है साम्स 100 चैप्टर 104 वर्स 24 to 35, और इसे पढ़ने में डॉक्टर अनिता अगुवाई करेंगी। आइए हम रिस्पॉन्स रीडिंग की ओर जाएंगे। ये मिलता है हमें भजन संहिता 104 उसका 24 अध्याय से 24 पद से 35 पद तक। इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत हैं, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं, और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है, और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है, और उसके प्राण छूट जाते हैं, और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है, और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। अंतिम पद एक साथ पढ़ेंगे। पापी लोग ऊपर से मिट जाएं, और दुष्ट लोग आगे ना रहे। मेरे मन यहोवा को धन्य कर, यहोवा की स्तुति करो। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई ना करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करें। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे ख्रिस्त हम पर दया कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए हम आगे बढ़ेंगे और आज का पहला पाठ वचन पुराना नियम से जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 1 to 15, उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 1 से 15, और इसे पढ़ने में मिसेस अर्पणा टोप्पो अगुवाई करेंगी।
पुराने नियम से पाठ है उत्पत्ति 2:1-15। जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सब काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हबीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदेकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पद संख्या 2 अध्याय 2 पद संख्या 16 से लेकर 23 पद तक। कुलुस्सियन चैप्टर 2 वर्सेस 16 to 23। इसे पढ़ने में मिसेस सुनीता टोप्पो अगुवाई करेंगे। मिसेस सुनीता टोप्पो। इसलिए खाने पीने का पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रखता, जिसे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना। ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद।
आइए अभी समय है प्रेज एंड वर्शिप का। आज की वर्शिप टीम से अनुरोध करती हूँ कि वो सबको गीतों के माध्यम से प्रेज एंड वर्शिप में लेकर जाएं, हमारी अगुवाई करें। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा हो कि आज का दिन उसने हमें देखने को दिया है और ये जीवन हमें दिया है कि हम उसकी स्तुति और महिमा करने पाए। आइए हम छोटी सी दुआ करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आते हैं इन स्तुति और धन्यवाद के गीत को तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं। प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर ये गीत, हमारी स्तुति और ये आराधना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक जन की तो अगुवाई कर पिता परमेश्वर, हर एक जन के मनों को तू तैयार कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, जो भी हम गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, होने दे हर एक चीज पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा के लिए होने पाए। ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे हमें पवित्र वचन सिखाता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो जब ये सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है उसकी महिमा को प्रकट करता है, तो हम क्यों ना, जो कि हम परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया और हम में अपने जीवन का श्वास फूंका है, तो हमें और कितना ज्यादा उसकी स्तुति, प्रशंसा और उसकी महिमा करनी चाहिए। तो आइए हम इन गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करें। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आएगा,
उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। आइए हम प्रभु की स्तुति में आज का दूसरा गाना गाएं। सृष्टि है तेरी कविता। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निश्चित महिमा तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निश्चित महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। झरने की कलकल भी करती है तेरी महिमा। पंछी भी गाते हैं तू है कितना महान। वन के सुमन भी हंसते करते हैं जय जयकार। वन के सुमन भी हंसते करते हैं जय जयकार। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। नभ की नीलिमा सितारे धरती को करते इशारे। सागर की चंचल मौजें देती है तेरी यादें। ऊंचे शिखर भी है कहते तेरी कला है अपार। ऊंचे शिखर भी है कहते तेरी कला है अपार। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। दाऊद के गीतों में है तेरी प्रशंसा की धारा। जन्नत में कहते फरिश्ते करता है तू ही हमारा। सृष्टि के हर एक तन में निखरा है तेरा प्यार। सृष्टि के हर एक तन में निखरा है तेरा प्यार। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निश्चित महिमा तेरी। सारी धरा पर
आज प्रभु की महिमा करते हुए तीसरा गीत गाएंगे, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। आहा हा हा लेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। आहा हा हा लेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रही तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हा हा लेलुया, 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 आहा हा लेलुया, आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारी बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारी बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। आहा हा हा लेलुया, 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 आहा हा लेलुया, आहा हा लेलुया, आमीन। अरे छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
जैसे आज हमने हर एक वचनों में आपकी सृष्टि के लिए धन्यवाद दिया पिता। आपने हमें रचा और इस भव्य संसार को दिया कि हम यहाँ रह पाए पिता। आपकी आज्ञाओं का पालन करें पिता। होने दीजिए हमारे मनों में आपके भय और उसको मानते हुए अपनी सारी आज्ञाओं को और आगे की चर्च को और सभी चीज को आपके हाथ में देते हैं। आगे की आराधना को सौंपते हुए ये छोटी सी दुआ हम अपने दाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए आज का तीसरा पाठ वचन जो कि मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से लेकर 9 तक। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 to 9 और इसे पढ़ने में मिसेस नीपा सुरीन अगुवाई करेंगी। अब सभी कोई अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आज का ठहराया हुआ सुसमाचार हम सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 13 1 से 9 पद तक। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज अच्छी झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यहाँ तक। आमीन। ये ख्रिस्ट का सुसमाचार है। ख्रिस्ट का धन्यवाद हो। पास्टर रेवरेंड सामुएल मल का मैं स्वागत करती हूँ इस हिंदुस्तानी चर्च की तरफ से। थैंक यू। आइए हम आज के sermon की तरफ चलेंगे। उससे पहले आइए हम दुआ करें। सब समर्थी अति दयालु महान परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं सुनहरे मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि हम सब आपके सामने आने वाले हो सके और खासतौर पर खुदावंद आज आपके वचन के ऊपर ध्यान देने वाले हो सके। होने दे खुदावंद जो आपका वचन है उससे हमारी जिंदगियों में उजाला आने वाला हो सके, हम उससे कुछ सीखने वाले हो सके और उसके द्वारा अपनी जिंदगियों को और बेहतर बनाने वाले हो सके। हम अपने आप को, पूरी कलीसिया को आपके हाथ में देते हुए ये सब कुछ तेरे बेटे हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हमारे सामने आज 3 भाग जो पढ़े गए, ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिव रीडिंग के साथ भी। जेनेसिस उसका दूसरा अध्याय उसकी 1 से 15 आयत, कोलेशियंस कुलसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 16 से 13 आयत और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उससे उसकी 1 से 9 आयत। और इनके अकॉर्डिंगली जो आज हमारा टाइटल है वो है इंटरडिपेंडेंस इन क्रिएशन। मतलब जो हमारी क्रिएशन है उसमें जो आपसी निर्भरता है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे कि ये आपसी निर्भरता को समझना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट और सेकंड, आई मीन जितनी भी व्हीकल मूवमेंट थी, इंडस्ट्रीज थी, सब कुछ जो था बंद करना पड़ा। और जब 1-1.5 महीना उसे जब बंद रखना पड़ा
तो उसके बाद हम न्यूज़ में देखते थे कि किस तरीके से जो पूरा नेचर है वो अपने आप को आई मीन जो सारी चीजें हैं नेचर में वो किस तरीके से एकदम सही होने लग पड़ी थी। जो एयर क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी हो गई थी। पोल्यूशन लेवल्स जो थे वो बहुत कम हो गए थे। जो जानवर थे जो नॉर्मली हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं वो सड़कों पर आ गए थे। आई मीन मैंने देखा, मुझे जितना याद है केरला में एक वाइल्ड कैट थी जो कि बहुत ही दुर्लभ थी, देखने के लिए मिलती थी, वो सड़कों पे आके घूमने लग पड़ी थी। इवन जैसे गंगा में डॉल्फिन्स होती हैं तो उन्होंने वहां पर आना बंद कर दिया था, पर फिर जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद उनको वहां पर देखा गया। तो इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा क्रिटिकली देखें तो हम ये देखते हैं कि इंसानों की जितनी भी कम मूवमेंट होगी नेचर उतना ही अच्छे तरीके से सामने आएगा। जिस तरीके से इंसान अपनी धरती के ऊपर मूवमेंट अगर अपने आप को लिमिट करता जाए थोड़ा सा, तो जो हमारा पर्यावरण है उसका सारा बैलेंस जो है वो ठीक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम हम देखते हैं कहाँ पे आती है, ह्यूमन बीइंग्स और उनके बिहेवियर से। हमारा बिहेवियर पर्यावरण के प्रति अच्छा नहीं होता। हमारा जो नजरिया है पर्यावरण की तरफ से वो अच्छा नहीं होता। तो अगर हम उसको ठीक करेंगे तभी जो है हम क्रिएशन को सही रूप में देख पाएंगे। तो इसीलिए हम आज अपना ध्यान बाइबल की कुछ जो पाठ पढ़े गए हम उनकी तरफ लगाएंगे। ज्यादातर हम मतलब बाइबल की तरफ इसलिए जाते हैं कि हम बाइबल में से चीजों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसके सोल्यूशन को देखते हैं। हमें बाइबल से कई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए होता है, बट जब बाइबल लिखी गई थी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो उस समय थी ही नहीं। जैसे कि अब आप ये इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, पर्यावरण का जिस तरीके से नष्ट हो रहा है वो उस समय की प्रॉब्लम नहीं थी। बट फिर भी हम क्योंकि बाइबल को हम कहते हैं कि हमारा ये जिंदा वचन है, तो हम उसकी तरफ दोबारा से जाते हैं ये देखने के लिए कि जो बाइबल है वो किस तरीके से हमें इस समय में, जबकि पूरे संसार की जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है, हम किस तरीके से बाइबल से कुछ ऐसी बातों को सुने जिससे कि हमें इंकरेजमेंट मिलने वाली हो सके और हम अपनी जिंदगियों को सही तरीके से आगे बढ़ाने वाले होंगे। तो इसी तरीके से जो एक सोल्यूशन जो हमारी इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके तरफ अगर हम सोल्यूशन देखें तो उसका सोल्यूशन जो आज का टाइटल है हमारे सरमन का, इंटरडिपेंडेंस ऑफ क्रिएशन, ये हमें समझना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब जानते हैं कि जो पूरी हमारी क्रिएशन है, हमारा पूरा जो परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि की रचना करी वो आपस में जुड़े हुए हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि ह्यूमन बीइंग्स को, इंसानों को पूरे क्रिएशन से अलग कर दें या क्रिएशन में से किसी भी चीज को हम अलग करते हैं। तो इसके लिए मैं 3 छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा जो हमें इसको समझने में मदद करेंगे। सबसे पहली बात है कि गॉड इज क्रिएटर। ये बात तो हम हर वक्त सुनते हैं कि परमेश्वर जो है वो सृष्टि का रचना करने वाला है, तो परमेश्वर जो है वो क्रिएटर है। पर इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जो क्रिएटर है वो सब उन चीजों का है जो हमें दिखती हैं और कई चीजें हैं हमें जो नहीं दिखती। परमेश्वर जो है वो उनका भी क्रिएटर है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की जो रचना की थी, और हमने आज जो हमारा पहला भाग था जेनेसिस का चैप्टर 1 और चैप्टर 2,
और जो चैप्टर 2 हमने पढ़ा वो परमेश्वर की क्रिएशन के बारे में बताता है कि परमेश्वर ने जो थी सृष्टि की रचना करी। तो अगर कोई इंसान कोई चीज बनाता है तो वो उसके साथ उस इंसान का प्यार होता है। जैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी तो सृष्टि में हमें परमेश्वर का प्यार देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर ने अपने प्यार के द्वारा ही सारे एक्शंस किए जिससे कि पूरी सृष्टि जो थी उसकी रचना होने वाली हो सकी। और जो पूरी सृष्टि है, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बना लिया उसने कहा ये सब अच्छा है, तो ये हमें क्या बताता है कि जो सृष्टि है वो परमेश्वर से जुड़ी हुई है और जो परमेश्वर है वो सृष्टि से, पूरे संसार से, उन चीजों से जिनको हम देख सकते हैं और कई चीजें हैं जिनको हम नहीं देख सकते, उनके साथ जुड़ा हुआ है। और परमेश्वर जो है वो पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी जो पूरी सृष्टि की है उसके साथ एकदम जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी और वो सृष्टि से अलग जाकर बैठ गया। परमेश्वर को हम पूरी सृष्टि में देखते हैं और पूरी सृष्टि की जो जिंदगी है, पूरे संसार की जो जिंदगी है, परमेश्वर की जिंदगी के साथ, परमेश्वर के साथ वो एकदम मिली हुई है। तो इसलिए क्योंकि गॉड जो है वो क्रिएटर है, हमारा रिलेशनशिप बन जाता है गॉड के साथ और क्रिएशन के साथ। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसका आधार प्यार होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के प्यार के द्वारा सृष्टि की रचना करी गई, क्योंकि उसका इट वाज आउट ऑफ हिज लव दैट उसकी सृष्टि की रचना करी गई और हमारी भी परमेश्वर ने रचना करी। तो ये जो रिलेशनशिप है ये एक हमें इंटीमेट रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ जो हमारा परमेश्वर जोड़ता है, हमारा पूरी सृष्टि के साथ, जो भी चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं उसके साथ हमारा एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसका आधार परमेश्वर का प्यार है, वो हमारा रिलेशनशिप है। और ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं से एक क्या कहते हैं इसको ना एक जगह से तोड़ा गया है। वो तोड़ा इसलिए गया है क्योंकि जब हम जेनेसिस 1 और 2 को देखते हैं, हम उसमें से सिर्फ एक चीज को बहुत सिलेक्टिवली उठा लेते हैं। मतलब है तो वहां पे सृष्टि की रचना के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर हम एक चीज जो है वो बहुत उसे सेलेक्ट करके उठा लेते हैं। और वो चीज क्या है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप पे इंसानों को बनाया। तो हम देखते हैं कि जो इंसान, जब हम इस आइडिया को उठाते हैं और ये क्रिश्चियन थियोलॉजी में जिस तरीके से क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग 1500 ईस्वी 15th सेंचुरी के बाद बढ़ती गई और उसने ज्यादातर इसी अंडरस्टैंडिंग को उठाया कि जो इंसान है वो परमेश्वर के स्वरूप पर बनाए गए हैं, इसलिए वो क्रिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसानों को परमेश्वर के स्वरूप पे बनाया है और क्लियरली लिखा है वहां पर। तो इसलिए जो इंसान है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेचर से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेचर से सुपीरियर है। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग को उठा लिया और फिर ऐसे करने से क्या हुआ कि एक जो रिलेशनशिप है वो टूट गया। इंसान का प्रकृति से रिलेशन टूट गया, एक डुअलिज्म आ गया जिसमें इंसान जो था वो बहुत पावरफुल हो गया, नेचर जो था उसको ज्यादा पावरफुल, उसको बहुत कमजोर समझा गया और इतना कमजोर समझा गया कि उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। ये लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि जो इंसान है वो क्रिएशन का सेंटर है,
मतलब जब हम घर बनाते हैं या किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे ले लीजिए फोन, लैपटॉप या फोन को बनाना है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है उसका सॉफ्टवेयर रहेगा जिससे वो चलेगा। हार्डवेयर भी इंपॉर्टेंट है कि अगर स्क्रीन नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, तो किस तरीके से चलेगा। तो क्रिएशन में ये देखा गया कि जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से चीजें बनती हैं, तो जो सॉफ्टवेयर है उसी को इम्पोर्टेंस दे दिया। सॉफ्टवेयर तो बन जाएगा, पर अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो जो इक्विपमेंट है वो चल नहीं पाएगा। तो इसलिए देखा गया, ऐसा समझ लिया गया कि इंसान जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो धारणा है वो कहाँ से आई, जब जेनेसिस चैप्टर 1 और 28 देखते हैं, उसमें जब इंसानों की रचना करी तो उसे पूरी संसार के ऊपर अधिकार दिया गया। तो इस अधिकार को, इसलिए अधिकार को ऐसा समझा गया कि हाँ भाई, पर इंसानों को परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, अब जो इंसान है वो पूरा एंजॉय कर सकते हैं, उन्होंने जो करना है वो करे। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक डुअलिज्म जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो आ जाता है कि इंसान अलग है, नेचर अलग है, बॉडी अलग है, स्पिरिट अलग है, धरती अलग है, और जो धरती और आसमान दोनों अलग अलग हैं। तो जिससे तो बहुत सारे डुअलिज्म जो थे वो आ जाते थे। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें ये देखने की है कि जो क्रिएशन है वो अच्छी है। पहली बात, गॉड इज क्रिएटर। द सेकंड इज दैट क्रिएशन इज गुड। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी और उसने कहा कि ये सब अच्छा है, तो परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि जो सृष्टि है वो इनहेरेंटली अच्छी है। ऐसा नहीं है कि इंसान ज्यादा ऊपर है और सृष्टि और जो पूरी हमारा नेचर है वो अलग है, बट ये है कि जो नेचर है उसमें परमेश्वर की अच्छाई दिखाई देती है। और एक और बात जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिलती है वो ये है कि परमेश्वर हमेशा अपने आप को सृष्टि के साथ जोड़ता है। गॉड इज आइडेंटिफाइड विद क्रिएशन। क्योंकि हम जब भी देखें बाइबल में, अगर परमेश्वर के बारे में बताना है कि परमेश्वर किस तरीके का है, तो हमेशा सृष्टि से ही एग्जाम्पल लिया जाता है। और अगर जिस तरीके से हम देखते हैं कि बताया, अगर बाइबल में लिखा जाता है कि गॉड आपका प्रोटेक्टर है, तो हम देखते हैं परमेश्वर को चट्टान के रूप में बताया गया है। परमेश्वर को अगर आप परमेश्वर के एवरलास्टिंग लाइफ को बताना है तो नदी के रूप में बताया हुआ है। तो परमेश्वर हमेशा अपने आप को जिन्होंने मतलब जो बाइबल लिखने वाले थे, उनको समझने वाले थे, जब भी उन्होंने परमेश्वर को समझाना चाहा तो उन्होंने हमेशा जो नेचर है वहां से कुछ मेटाफर्स उठाए। और ये हमें इस बात को समझाता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, इंसान जो हैं, वो पूरे क्रिएशन का एक हिस्सा है। पूरे क्रिएशन का एक हिस्सा है। अगर उस क्रिएशन के हिस्से में से अगर आप इंसानों को बाहर निकाल दोगे तो जो क्रिएशन है वो अपने आप को सस्टेन अच्छे तरीके से कर लेगी, है ना। तो यही कोरोना में हमने देखा कि अगर इंसानों की जो इंटरफेरेंस है वो कम हो जाए तो सृष्टि जो है वो अपने आप को हील करना शुरू कर देती है। तो इसलिए इंसान और सृष्टि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। और इसीलिए जब हम बाइबल को देखते हैं तो परमेश्वर
कि जो साल्वेशन है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, वो पूरी सृष्टि के लिए है। क्योंकि पूरी सृष्टि जो है वो साल्वेशन के लिए परमेश्वर के सामने खड़ी है। सिर्फ इंसानों को ही छुटकारा नहीं चाहिए, पूरी क्रिएशन को छुटकारे की, जिसे हम रिडेम्पशन कहते हैं, उसकी जरूरत है। तो ये जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने जो सृष्टि की रचना करी वो अच्छी है, अच्छी से ये मतलब है कि हमारी जो रचना करी गई है वो सृष्टि के साथ करी गई है, और हम जो हैं वो सृष्टि के एक भाग हैं, इम्पोर्टेंट भाग हैं, हर कोई इम्पोर्टेंट भाग है, बट हम सृष्टि के एक पार्ट हैं। इंसान जो हैं, अगर कुछ उनको सेंटर है तो वो सबत का सेंटर है। सबत के दिन जब बनाया गया था तो इंसान और पूरी सृष्टि उसके सेंटर पर है, पर जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी उसने सब चीजों को साथ में उसकी रचना करी। तो जो हमारी इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन है वो इसी वजह से हुई है कि ये जो हम इंटरडिपेंडेंस है क्रिएशन के साथ, हमारा जो रिलेशनशिप है क्रिएशन के साथ, वो टूट गया है। और ये रिलेशनशिप हम जो जेनेसिस चैप्टर 2 हमने पढ़ा, ये वो वहां पर ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। क्योंकि वहां पर लिखा है कि धरती के ऊपर ओस थी, उसी से सिंचाई होती थी, पर फिर परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी, गार्डन ऑफ ईडन बनाया, उसमें आदम को रखा और फिर नदी निकाली उसमें से, ताकि उससे उसकी सिंचाई होने वाली हो सके। तो एक ऐसा हम देखते हैं पूरी क्रिएशन में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहाँ पे इंसान है, नेचर है, और उसके लिए सरवाइव करने के लिए जो पर्याप्त चीजें हैं सब वहां पर मौजूद कराई गई थी। तो ये क्रिएशन जो है जेनेसिस 1 और जेनेसिस 2, और स्पेशली जो आज हमारे सामने पढ़ा गया, वो इस कनेक्टेडनेस को दिखाता है, इस इंटरडिपेंडेंस को बताता है। और इसलिए जब हमारा ये इंटरडिपेंडेंस जो है इसको खत्म कर देते हैं, तो तब इंसान जो है वो इस नजरिए से, क्योंकि वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, वो नेचर को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। वो सोचता है मैं, मतलब पूरी जो इंसान है, जो सारी कंपनीज हैं, वो ये सोचती हैं कि हम बस किसी ना किसी तरीके से पेड़ काट के, फैक्ट्रीज लगाकर, पर्यावरण को नष्ट करके बस अपना कैपिटल बढ़ा रहे, अपने पास जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको ज्यादा बढ़ा लें। तो इसलिए इंसानों को भी सही नजरिए से नहीं देखा जाता, और जो लोग हैं, जो पर्यावरण है, उसको भी सही तरीके से नहीं देखा जाता। तो ये परमेश्वर की जो क्रिएशन है वो अच्छी है, बट हमने अपने स्वार्थ के कारण इसको ऐसा देखा कि ये इंसान की बॉडी से अलग है और इसका इतना कोई ज्यादा महत्व नहीं है। और यही हमारा जो रिलेशनशिप टूटता है नेचर के साथ, उसी की वजह से जो इकोलॉजिकल हमारी डिस्ट्रक्शन है वो होती है। तो वो रिलेशनशिप जो प्रभु परमेश्वर ने जेनेसिस 1 और जेनेसिस 2 में बनाए, हम उन रिलेशनशिप्स को तोड़ देते हैं। उस जेनेसिस 1 और जेनेसिस 2 में अगर आप उसे दोबारा से पढ़ो, रिलेशनशिप के नजरिए से पढ़ना कि किस तरीके से परमेश्वर जो है वो पूरी सृष्टि का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, और पूरी सृष्टि का जो रिलेशनशिप है वो इंसानों के साथ स्थापित करता है, ताकि वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होकर रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले हो सके। तीसरी और आखिरी बात जो मैं बताऊंगा वो ये है कि इस रिलेशनशिप को दोबारा से स्थापित करने के लिए हमें जो आइडिया है बाइबल से वो मिलता है स्टुअर्डशिप का।
और ये स्टूवर्डशिप बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो जिस तरीके से हम कभी शादियों में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो वेटर्स हैं वो सर्व करते हैं, जो स्टूवर्ड्स हैं वो सर्व करते हैं। तो उस पूरी पार्टी को सही तरीके से चलाने के लिए स्टूवर्ड का काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो स्टूवर्ड होता है वो ना तो उस पार्टी का ओनर होता है, ना जो वो चीजें बांट रहा होता है वो उसका ओनर होता है, वो सब उसका ख्याल रखता है। और इंसान भी जो है वो इस धरती पर स्टूवर्ड है, वो कुछ ओन नहीं करते हैं, बट परमेश्वर ने उनकी स्थापना करी है ताकि वो सब चीजों को सही तरीके से उसका ध्यान रखने वाले हो सकें। और यही जेनेसिस पहला अध्याय उसकी 26 आयत में जब लिखा जाता है कि मनुष्य को अधिकार दिया गया है, तो ये अधिकार का सही मतलब है। तो अधिकार जो है वो स्टूवर्डशिप के माध्यम से हमें देखने के लिए मिलता है। हमारे पास राइट है कि हम क्रिएशन का इस्तेमाल करें, बट हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुंचने वाला ना हो सके। और हम अपनी निजी जिंदगियों में भी बहुत ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा जो रिलेशनशिप है पर्यावरण के साथ वो टूट जाता है। परमेश्वर ने कहा है कि आप क्रिएशन के साथ इंटरडिपेंडेंट हो, पर हम इस तरीके से एक्ट करते हैं कि हम क्रिएशन से बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। और जैसे जेनेसिस 2 अध्याय उसका 15, ये आज का मतलब जिसे हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है कि परमेश्वर ने आदम को उस बाग में इसलिए रखा था ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, उसका स्टूवर्ड बनने वाला हो सके। और जब हम कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो क्रिएटर है, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो हमारा एक आधार है जिसके ऊपर हमें अपनी जिंदगियों को बिताना चाहिए। तो अगर ये इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस टूटेगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और मती में से जो आज हमारे सामने पढ़ा गया बीज बोने वाला दृष्टांत, वो ये बताता है कि अगर सही चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं होगी तो कोई भी चीज जो है वो फल लाने वाली नहीं होगी। जिस तरीके से जो बीज है चट्टान के ऊपर गिर जाता है, अब बीज को उगने के लिए बहुत ज्यादा चीजें चाहिए, मिट्टी चाहिए, सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। तो जब चट्टान के ऊपर गिरता है तो वो एक इंटरडिपेंडेंस जो चीजों की है वो नहीं होती और वहां पर वो सरवाइव नहीं कर पाता है। उस तरीके से जो झाड़ी में भी गिरता है उसके पास सारी चीजें तो होती हैं पर उसके पास बढ़ने के लिए जगह नहीं होती। तो पूरा जो सिस्टम है इकोलॉजी का, जिसके लिए लाइफ को बढ़ने के लिए सारी पर्याप्त चीजें चाहिए, वो उस बीज को वहां पर नहीं मिलती। जब उसको अच्छी जगह पर जब गिरता है उसको सारी चीजें मिलती हैं, वो जो सारी चीजें उनका रिलेशन इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनता है, तो वहां पर जो है हमें देखते हैं कि जो पेड़ है वो बहुत फल लाता है। तो यहाँ पर हमें देखने की बात यह है कि मती का जो भाग हमारे सामने पढ़ा गया वो ये हमें बताता है कि साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप। हमारा और नेचर का अगर रिलेशनशिप टूट जाए तो उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि जो लाइफ है वो सही तरीके से बढ़ नहीं पाएगी। और इसलिए जो कोलोसियंस में भी हमारे सामने पढ़ा गया उसमें जो कोलोसियन की कलीसिया थी वो इसमें बहुत ज्यादा अपना दिमाग और अपना समय वेस्ट करने लग पड़ी थी कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डुअलिज्म आ गया था। वो अपने आप को दूसरों से अलग रख के देखने लग पड़े थे। और वहां पर पॉल यही कहता है कि ये सारी चीजें नष्ट होने वाली हैं, तुम अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाओ। तो आज का जो भाग था हमारे सामने पढ़ा गया वो यही हमें बताता है कि हम पूरा जो क्रिएटेड ऑर्डर है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर डिपेंड करता है। और हमें परमेश्वर के साथ
परमेश्वर के द्वारा उसकी जो उसने सृष्टि की रचना करी थी, हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम हर एक चीज के साथ जुड़े हुए हैं। इंसान जो है वो क्रिएशन की हर एक चीज के साथ जुड़ा हुआ है। और जब हम इस जो हमारा टाइटल है आज के सरमन का, जब हम इंटरडिपेंडेंस अपनी क्रिएशन के साथ इसको समझने वाले हो सकेंगे, तो हम परमेश्वर की उस कम्युनिटी का सही तरीके से भाग बन पाएंगे जिसकी रचना उसने जेनेसिस में करी थी। और निरंतर पूरी बाइबल में हम देखते हैं वो सृष्टि की रचना करता रहा। तो जब हम इस इंटरडिपेंडेंस को समझेंगे, तब हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ और पूरे संसार के साथ सही तरीके से जुड़ने वाले होंगे, और उस काम को जो परमेश्वर ने जेनेसिस में शुरू किया था उसको सही तरीके से पूरा करने वाले हो सकेंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वसमर्थ अति दयालु महान परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावंत होने दें कि हम अपनी इंटरडिपेंडेंस जो क्रिएशन के साथ है उसको समझने वाले हो सकें। हम इस बात को समझने वाले हो सकें कि हमारी जिंदगी जो है वो पूरे संसार में जितनी भी लाइफ आपने बनाई है उसका एक पार्ट है। और होने दे खुदावंत कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने हमें दी है कि इस धरती का ख्याल रखें, हम उसको सही तरीके से करने वाले हो सकें। हम पर अपनी आशीष पर हाथ रख और हमें इतनी समझ दे कि हम अपनी जिंदगियों को उस तरीके से देखें जिस तरीके से आपने हमें बनाया है। हमारे साथ हो, हम पर अपनी आशीष पर हाथ रख। ये सब कुछ तेरे बेटे हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रेवरेंड सामुएल मल का बहुत धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचनों के लिए। आइए हम आगे बढ़ते हुए जो वचन हमने सुना उसके प्रत्युत्तर में प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। आइए हम सब अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पांतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। अभी समय है नोटिसेस का। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे सेक्रेटरी से कि वो हम सबको चर्च से रिलेटेड जो भी नोटिस है उससे अवगत कराएं। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम फिर से एक बार ऑनलाइन आराधना में हम सभी जुड़ के परमेश्वर के सन्मुख आ सकते हैं। मैं उन हर एक का स्वागत करता हूं जो आज इस सभा में जुटे हुए हैं और आराधना में भाग ले रहे हैं। मैं पास्टर सामुएल मल का भी धन्यवाद करता हूं वचन के प्रकाशन के लिए। उन्होंने अच्छी रीति से वचन का प्रकाशन हम सबों के मध्य में रखा। पिछले सप्ताह बहुत सारे भाई बहनों ने हमारे बर्थडेज एनिवर्सरीज मनाए। उनमें शालिनी सलकर 9 फरवरी को था और तविशा कैरन बारला टिया का 10 फरवरी को था। अंशुमन तिग्गा 12 फरवरी को था और सुष्मिता कुमार उनका बर्थडे आज है, वो अपना बर्थडे आज मना रही है। एनिवर्सरी अभिषेक और मेगा बारला 11 फरवरी को अपना वेडिंग एनिवर्सरी मनाया। हमारे लास्ट वीक का ऑफरिंग डिटेल्स इस प्रकार से था। संडे ऑफरिंग 5,900, थैंक्स गिविंग 6,500, सब्सक्रिप्शन था 9,300, टोटल
21,700 रुपये और हार्वेस्ट 2021 का 5,000 था। एक हार्वेस्ट से रिलेटेड जो भी 2021 में हमारा किसी का अगर ड्यू हो, जो उन्होंने अमाउंट प्रॉमिस किया था वो अमाउंट अभी तक नहीं दिए हो, तो अपना मार्च के अंत तक अगर दे देते हैं तो अच्छा रहेगा, और ताकि हमें फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने में हमें मदद मिलेगी। बिशप महोदय ने हमें विजुअल चर्च सर्विस के लिए परमिशन दे दिया है, और अगर प्रभु चाहता है तो हम लोग आने वाले सप्ताह से, मतलब 20 फरवरी से हम लोग विजुअल सर्विस चर्च में मिलकर हम लोग ज्वाइन करेंगे। चर्च सर्विस शुरू हो जाएगा, इसलिए अगले सप्ताह से जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे चर्च में प्रत्यक्ष रूप से मिलके हमारे आराधना में भाग ले सकते हैं, और इसके साथ भी हमारा ऑनलाइन सर्विस भी जुड़ा हुआ रहेगा। हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में कुछ बीमार लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा याद करते रहेंगे। प्रेयर रिक्वेस्ट आया था कल शालिनी कुजूर और निश्चय कुजूर का, जो आशु कुजूर के पत्नी और बेटे हैं, वो लोग वायरल फीवर से अभी भी पीड़ित हैं, उनको हम लोग प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। अंजलि सिंह की माँ को भी हम लोग स्मरण करेंगे, साथ में आशीष पीटर की मदर को भी स्मरण करेंगे जो हॉस्पिटलाइज हैं। हम लोग मुनूरन के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कि कल अर्ली मॉर्निंग रियाद के लिए ट्रैवल करेंगे, उनके ट्रैवल सेफ्टी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक्स गिविंग का एक विषय है। श्यामली और समीमा के पेरेंट्स ने अपना 50th वेडिंग एनिवर्सरी 10 फरवरी को मनाया। वो लोग परमेश्वर के आशीष के लिए परिवार के द्वारा धन्यवाद देना चाहते हैं, ताकि जो आशीष परिवार में उनको ले दिया है उनको वो लोग स्मरण कर सके। इन सब हर एक बातों को हम लोग परमेश्वर के निकट रखेंगे और धन्यवाद देंगे। आगे और कुछ अनाउंसेस हैं तो मैं पास्टर रेवरेंड साहू से अनुरोध करूंगा। Thank you, Nelson bhai. I am in a dark room, इलेक्ट्रिक पावर नहीं है, तभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यह है कि जैसे हमारा अनाउंसमेंट हो चुका है, हमारा जो होगा अगले संडे से प्रभु की इच्छा होगा तो जरूर हम चर्च में हम ऑफलाइन सर्विस शुरू करेंगे फिर, और एक बार विल रीओपन द चर्च एंड कमिंग संडे, और भी ऑनलाइन में भी हम उसको भी हम करेंगे, ताकि जो लोग नहीं आ पाएंगे कुछ कारणवश वो भी ऑनलाइन में हमारा साथ जुड़े होंगे। यह विशेष सूचना। और एक सूचना है कि अगला संडे हम हीलिंग संडे के रूप में हम मनाएंगे। ये हमारा अतिथि आए हैं डायसिस से, अगला संडे को हम हीलिंग संडे के रूप में हम मनाएंगे, और वो संडे में एक स्पेशल ऑफरिंग होगा। वो ऑफरिंग हम कर्नाटका सेंट्रल डायसिस के जो ये हॉस्पिटल्स हैं, CSI हॉस्पिटल, उसके लिए हम डोनेशन कंट्रीब्यूशन देंगे। तो आप तैयार रहिए ताकि हम अगले संडे हम वो दे पाएंगे स्पेशल ऑफरिंग। और जो कुछ हमारा जो चल रहा है, हमारा कंफर्मेशन क्लासेस ऑनलाइन चल रहा है। जब चर्च खुलेगा तो हम उसको भी ऑफलाइन में भी हमारा जारी रखेंगे, ताकि हमारा जो बच्चों ने ज्वाइन किए हैं कैंडिडेट्स हैं कंफर्मेशन के लिए, के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। प्लीज डू प्रे फॉर ऑल दीज 6 स्टूडेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द कंफर्मेशन सर्विस। आइए अभी हम गाना गाएंगे और उस समय दान लिया जाएगा। बढ़ा दी
एक मिनट। आइए आज का वॉकिंग के दौरान हम गीत गाएंगे। गीत नंबर है 273। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। दे मकबूलियत की गवाही, हूँ मैं तेरा सरासर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाक हुजूर मुझ में भर दे प्यार और कुव्वत, बरकतों से कर मामूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग अब दिल में है, आज कमाना जात की खुशी, सना सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को हम प्रभु के पास समर्पित करेंगे और जो दान हम लेके आए हैं वो दान को भी प्रभु के हाथ में हम देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे दया, तेरे अनुग्रह, तेरे करुणा के लिए। आज हम सबको तू ये मौका दिया तेरे सामने बैठकर, तेरे चरणों के पास बैठकर तेरे स्तुति धन्यवाद करने के लिए। और तू जो हमको दिया है,
जो सब दान, वो दान से कुछ ला के तेरे चरणों में रखने के लिए भी तू अनुमति दिया। ये बहुत बड़ा करुणा है तेरा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। जो दान हम तेरे सम्मुख रखे हैं पिता परमेश्वर, वो दान को तू स्वीकार कर, ग्रहण कर, आशीषित कर, और दान को तेरे महिमा के लिए तू विनियोग कर, हम प्रार्थना करते हैं। जो हाथों ने दानों को दिया है, हाथों को तू आशीष से भरकर भंडार तू परिपूर्ण कर दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर तेरे दास रेवरेंड सामुएल मॉल के लिए, जो तेरे वचन हम सबके सामने सुंदर रूप से रखें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं उसके जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं उसके मिनिस्ट्री के लिए, धन्यवाद देते हैं उसके परिवार के लिए, धन्यवाद देते हैं उसका ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे। परिवार में बहुत सारे बाधाएं हैं, तब भी वो हमारा साथ आए और तेरे वचन हम सबके सामने सबके साथ शेयर किए हैं, हम धन्यवाद देते हैं। अभी जब गए हॉस्पिटल उसके माँ को लेके पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। अब रेवरेंड सामुएल मॉल के माँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसको तू सुरक्षा प्रदान कर, जो कुछ शरीर में वीकनेसेस है, जो कुछ है उसको यीशु मसीह नाम से तो चंगाई प्रदान कर, ये हम निवेदन करते हैं। परिवार को सबको तो स्वास्थ्य प्रदान करके रख पिता परमेश्वर। उसके वाइफ के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मिसेस मॉल को तू लेके गया था पिता परमेश्वर यूनाइटेड किंगडम, 3-4 महीना पिता परमेश्वर हायर स्टडी के लिए यूनाइटेड किंगडम में वो पढ़ाई उसका हायर स्टडी पूरा करके फिर वापस आ गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं उसके मिनिस्ट्री, हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उसका ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष प्रदान कर, बेटा का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष प्रदान कर, हम निवेदन प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारा बीच में पिता परमेश्वर कलीसिया में बहुत सारे भाई बहन को तू बेटे को तू अनुग्रह प्रदान किया पिता परमेश्वर। जीवन यात्रा में एक नया साल में प्रवेश करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं बहन शालिनी सलकार के लिए, धन्यवाद देते हैं बेटी तविशा करेन बाल्ला के लिए, धन्यवाद देते हैं भाई अंशुमान टीगा के लिए, धन्यवाद देते हैं बहन सुष्मिता कुमार के लिए। सबको तू आशीषित किया पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह सबका ऊपर तू दे पिता परमेश्वर। जब ये नया साल में सब प्रवेश किए पिता परमेश्वर, ये नया साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए। जो पढ़ाई कर रहे पिता परमेश्वर टिया, उसका ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे। और जो सब काम करते हैं पिता परमेश्वर, बहन शालिनी काम करती है, भाई अंशुमान भी काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जॉब में है, बहन सुष्मिता भी जॉब में है। सबको तू अपने जॉब के ऊपर अनुग्रह प्रदान कर, ताकि अच्छा तरह से वो लोग काम कर पाए और भी उन्नति करे पिता परमेश्वर, ये अनुग्रह प्रदान कर। हम धन्यवाद देते हैं विशेष करके हमारा कलीसिया में 2 परिवार में 2 पेरेंट्स अपना वेडिंग एनिवर्सरी का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किए पिता परमेश्वर। ये एक रॉयल सेरेमनी है पिता परमेश्वर। 2 परिवार में 2 पेरेंट्स को तो अनुग्रह प्रदान किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं भाई मार्शल सोरेन के लिए और बहन शांति सोरेन के लिए, शांतिलता सोरेन के लिए, दोनों को तो अनुग्रह प्रदान किया पिता परमेश्वर। 8 तारीख को वो लोग अपना वेडिंग एनिवर्सरी बनाए पिता परमेश्वर। कितने महान परमेश्वर तू है पिता परमेश्वर। उन दोनों का जो जीवन में टेस्टिमनीज है पिता परमेश्वर, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। दोनों को तू मिलकर पिता परमेश्वर 50 साल एक साथ रहकर वो आगे जीवन यात्रा में चल के आए पिता परमेश्वर, ये हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भी देते हैं पिता परमेश्वर हमारे भाई विनोद मींज और बहन संतोषी मींज के लिए, दोनों को भी तो अनुग्रह प्रदान किया पिता परमेश्वर। दोनों भी पिता परमेश्वर मिलकर पिता परमेश्वर जीवन यात्रा में वो लोग 50 साल आगे बढ़े हैं पिता परमेश्वर। क्या अद्भुत काम तो किया पिता परमेश्वर। ये एक बड़ा रॉयल सेरेमनी है, सेलिब्रेशन। पारिवारिक जीवन में 2 इंडिविजुअल को डिफरेंट फैमिलीज में लाकर तू एक किया। हाँ, 2 इंडिविजुअल मिलकर एक साथ 50 साल वो जीवन यात्रा में आगे बढ़े हैं। क्या चमत्कार तो किया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और कुछ नहीं दे पाएंगे। हम 2 परिवार
परमेश्वर मिलकर तेरे साथ आगे बढ़ेंगे और तेरे आशीष पाकर वो आशीष को दूसरों के साथ शेयर करेंगे। ये अनुग्रह तू प्रदान कर, ये हम प्रार्थना विनती तेरे पास करते हैं। उनके परिवार के हर एक सदस्यों को हम तेरे पास लाते हैं। सबको तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। दोनों परिवार में बेटियों को तू दिया पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं वो 5 बेटियों को पिता परमेश्वर सबको तू आशीषित कर, ये मैं निवेदन करता हूं। दया अनुग्रह कर, ये मैं निवेदन करता हूं। परिवार में तेरा शांति तू देख के रह पिता परमेश्वर, ये मैं प्रार्थना करता हूं। ये पैंडेमिक बजाय पिता परमेश्वर बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो पाया है, लेकिन ये बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है। आज हम मिलकर कलीसिया, हम मिलकर धन्यवाद देकर ये बड़ा सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। मिलकर कलीसिया, ये सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आरुषि के लिए, जो आकांक्षा के फ्रेंड जिसके लिए हम प्रार्थना किए थे पिता परमेश्वर। She belongs to other faith, but she loves you. We prayed for her. जो कभी उसको इन्फेक्शन हुआ था और वो रिकवर्ड हुए हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं बेटी आरुषि के लिए। उसको तू आशीषित कर, उसका पढ़ाई पर तू आशीषित कर। अकेला वो बेंगलोर में रहती है, उसका पर तेरा अनुग्रह आशीष तू प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन वो लोग अस्वस्थ हैं, पीड़ा में हैं। हम उन सबको तेरे पास लाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं तो उन सबका ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं शालिनी कुजूर, जो आशु कुजूर का वाइफ, और उसके बेटे निश्चय के लिए हम उन दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं। दोनों जो वायरल फीवर में अफेक्टेड हैं पिता परमेश्वर, उन दोनों को तू जल्द से जल्द चंगाई प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। भाई आशु के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसको तो सुरक्षा देकर रख, परिवार का भार संभालने के लिए शक्ति सामर्थ और तेरा सहायता तू प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं, वी कंटिन्यू टू प्रे फॉर अंजलि's मदर। प्रार्थना करते हैं और उसके साथ भी धन्यवाद देते हैं। तो आशीषित किया पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुना और तू अपना घर को वापस आने के लिए हॉस्पिटल से तू अनुग्रह प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं, विश्वास के साथ हम धन्यवाद देते हैं। तो उसको चंगाई प्रदान किया है, संपूर्ण चंगाई तू प्रदान करे, हम प्रार्थना करते हैं। और उसके पापा रेवरेंड नाथ के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उसका शरीर में बहुत सारी वीकनेसेस है पिता परमेश्वर, तेरे दास है पिता परमेश्वर, उसको तेरा चंगाई तू प्रदान कर, हम प्रार्थना करते हैं। अंजलि अभी बिलासपुर में है, पेरेंट्स का देखभाल वो करती है, कुछ सेवकाई करती है पिता परमेश्वर, उसको तू सुरक्षा देकर रख, श्वास देकर रख और शक्ति सामर्थ्य, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। यहाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ भाई निखिलेश सिंह घर में हैं, उसके शरीर में भी कुछ वीकनेस है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उसको तेरा स्ट्रेंथ तू प्रदान कर, तेरे दास है पिता परमेश्वर, तो उसका पर तेरा अनुग्रह प्रदान कर, ताकि जल्द से जल्द वो स्ट्रेंथन हो जाए पिता परमेश्वर और शक्ति प्राप्त होकर फिर जो सब काम में वो शामिल होते हैं पिता परमेश्वर, और एक बार वो शामिल हो जाए, ये अनुग्रह तू प्रदान कर। बेटा अनुभव और बेटी नैन्सी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूँ बेटी नैन्सी के लिए। उसको तू आशीषित किया पिता परमेश्वर, उसका जो फर्स्ट सेमिस्टर में अच्छा किया है पिता परमेश्वर, बहुत बहुत अच्छा नंबर रख वो प्रमोशन पाए सेकंड टर्म अपियर करने के लिए, सेकंड सेमिस्टर अपियर करने के लिए। और भी आशीषित किया पिता परमेश्वर, वो बायोटेक के जो सब्जेक्ट है टॉपर हुए हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, कितना तो आशीषित किया पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह उसके ऊपर कितना है पिता परमेश्वर, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिए हैं, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। नानसी को तो और भी आशीषित कर, और भी ज्ञान और बुद्धि से तो परिपूर्ण कर। आने वाला दिनों में जो सेकंड सेमिस्टर अपियर करेगी, उसके बाद जो उसके चिंता है और भी हायर स्टडी के लिए,
तो सब कुछ तैयार करके रखा है। पेरेंट्स लोग वो लोग सिर्फ थोड़ा अपना एफर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन तू तो सब कुछ ईयर मार करके रखा है, कौन सा स्टडी करना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ाई करना है, हम सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। सब उसके ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष प्रदान कर, ताकि अच्छा से अच्छा वो पढ़ाई कर पाए। जितने बच्चों ने अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों अभी एग्जाम दे रहे हैं पिता परमेश्वर, देने के लिए भी तैयार हो रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको तू आशीषित कर, ज्ञान दे, बुद्धि दे, शारीरिक स्वास्थ्य दे के रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ भाई आशीष पीटर्स के माँ के लिए, जो पिता परमेश्वर अभी इन्फेक्टेड हुए हैं, कोविड के जो इन्फेक्शन के द्वारा डिटेक्शन हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरा चंगाई तो प्रदान कर, उसके साथ साथ उसका और जितने सारे सिकनेसेस है जिसके लिए हॉस्पिटल गई थी पिता परमेश्वर, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वो जो इलाज होने वाला है वो सब ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, ताकि जल्द से जल्द चंगाई पाकर फिर घर को वापस आएंगे पिता परमेश्वर, ये अनुग्रह प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई मॉरिस पीटर के लिए, उसका ऊपर भी तेरा अनुग्रह आशीष दे, और उसके बहन का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष प्रदान कर। सब एल्डरली पर्सन्स है, सबको तू सुरक्षा देकर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और समय भाई हमारा भाई आशीष के लिए और बहन माधवी के लिए, दोनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दोनों को तू सहायता प्रदान कर। इस समय घर का बाहर संभालते हुए माँ के सारे काम को वो संभालते हैं पिता परमेश्वर, दोनों को तू सुरक्षा दे के रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ मुनरन भाई का जो ट्रैवल होने वाला है कल अर्ली मॉर्निंग, वो शायद के लिए जाएंगे काम, जब मैं वहां जाकर वो काम शुरू करेंगे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ये समय ट्रैवल करना, बाहर रहना, ये सब हम सब के लिए वो चिंता का कारण हो जाता है, लेकिन तू तो चिंता करता है, सब कुछ तू चिंता करता है। हम प्रार्थना करते हैं उसको तू सहायता प्रदान कर, जर्नी मर्सीज दे और शारीरिक स्वास्थ्य देकर तो उसको लेके जा, जितना दिन तेरा इच्छा है वहां रह कर काम भी करना है, तो उसको तू तेरा सहायता देकर वहां तू सेटल होने के लिए तू तेरा अनुग्रह तो प्रदान कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। यहाँ बहन अनीता और दोनों बच्चों ने यहाँ रहेंगे पिता परमेश्वर, सबको तू सुरक्षा देकर रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ बेटी आकांक्षा के लिए, जो वेडनेसडे को चेन्नई जाने के लिए तैयार हो रही है, कुछ इवेंट में ज्वाइन करने के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो 3-4 दिन उधर रहेगी पिता परमेश्वर चेन्नई में, उसको तू सुरक्षा देकर रख, जाने में तो जर्नी मर्सीज प्रदान कर और तेरा सहायता तू प्रदान कर, सुरक्षा देकर रख वहां, और आने में तू सुरक्षा प्रदान करे, मैं निवेदन करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और जितने भाई बहन बच्चों ने अभी शारीरिक में कुछ, शरीर में कुछ पीड़ाएं हैं, कुछ सिकनेसेस हैं, हम प्रार्थना करते हैं सबको तेरा चंगाई तू प्रदान कर, सबको तू शारीरिक स्वास्थ्य देकर रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। जो भाई बहन वो लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, जो बच्चे भी अभी बाहर जाने के लिए, स्कूल में कॉलेज को जाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, उन सबको तू सुरक्षा देकर रख, मैं प्रार्थना करता हूँ। एल्डरली पर्सन्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जहां भी है पिता परमेश्वर, उन सबको तू सुरक्षा देकर रख, स्वास्थ्य देकर रख, मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भाई बहन बैंगलोर से बाहर हैं, बहुत दूर में रहते हैं, लेकिन हमारा साथ उपासना में वो लोग मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, उन सब परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जब भी दूर में रहते हैं तब भी हिंदुस्तानी चर्च को वो भूल गए नहीं भूले हैं, वो लोग शामिल होते हैं, प्रेयर मीटिंग में शामिल होते हैं, बाइबल स्टडी में शामिल होते हैं, संडे वर्शिप में शामिल हो जाते हैं विदाउट फेल। हम धन्यवाद देते हैं उन सब परिवार के लिए, उन सब का कमिटमेंट के लिए, डेडिकेशन के लिए, उन सब को तू आशीषित कर। वो सब तुझे प्यार करते हैं, कलीसिया को भी कलीसिया के साथ भी प्रेम रखते हैं, उन सब को तू तेरा आशीष प्रदान कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने आप को हम तेरे हाथ में देते हैं, आने वाला दिनों को हम तेरे हाथ में देते हैं। जब तेरा इच्छा होगा पिता परमेश्वर, हम अगले संडे को तेरे भवन को जाएंगे, तेरे भवन में हम सब मिलकर
आराधना करेंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। ये अनुग्रह तू प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। जो हमारा कलीसिया के जो 6 बच्चों ने पिता परमेश्वर कंफर्मेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, उन लोग का जब टीचिंग चल रहा है, क्लासेस चल रहा है, पिता परमेश्वर ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ। आज भी बहुत बच्चों ने ज्वाइन किए हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तू आशीषित कर, उन सबको तेरा ज्ञान तू प्रदान कर, कन्विक्शन दे, ताकि वो लोग समझ पाए और अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए पापों की जो क्षमा का जो एक्सपीरियंस अपना जीवन में वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे, ये अनुग्रह तू प्रदान कर। और जो विश्वास में वो लोग 3-6 बच्चों ने पिता परमेश्वर आगे बढ़े हैं, वो विश्वास में स्थिर रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये अनुग्रह तू प्रदान कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए, आने वाला समय को तेरे हाथ में देते हुए, ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना करेंगे। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हम दीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर और हम परमेश्वर पिता परमेश्वर का आशीष लेंगे विश्वास के साथ। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। हम सब मिलकर प्रभु को धन्य कहें। आमीन। Thank you so much.